अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने मुख्तसर जवाब लिखिए वाले सवालात हल किए थे। आइए इस वीडियो में सफ़ा नंबर 3 पर दिया गया तलाश व जुस्तजू इस उन्वान के तहत सवाल नंबर 1 हल करते हैं। सवाल को पढ़ते हैं। अर्श इलाही एक इजाफ़ी तरकीब है जिसमें दो लफ्ज़ों को ज़ेर लगाकर जोड़ा गया है। नज़्म से ऐसी दूसरी मिसालें तलाश करके लिखिए। प्यारे बच्चों, इस सवाल में हमें इजाफ़ी तरकीब की दूसरी मिसालें तलाश करने के लिए कहा गया है, जो हम बआसानी तलाश कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें इजाफ़ी तरकीब क्या है, इसको समझना बेहद ज़रूरी है। तो आइए इजाफ़ी तरकीब को समझते हैं और फिर बाद में उसकी मिसालें ढूंढकर लिखेंगे। प्यारे बच्चों, इजाफ़ी ये लफ्ज़ बना है इजाफ़ा से। इजाफ़ा के माने होते हैं किसी चीज़ को बढ़ाना, उसको ज़्यादा करना या उसमें शामिल करना। तो इजाफ़ा से इजाफ़ी लफ्ज़ बना है। इजाफ़ी के माने होते हैं ज़ायद। तरकीब, तरकीब कहते हैं कोई एक चीज़ को मिलाकर एक चीज़ बनाना, यानी एक चीज़ में दूसरी चीज़ मिलाकर उसको बनाना, उसको कहते हैं तरकीब। मिसाल के तौर पर ऊपर हमें एक लफ्ज़ दिया गया है अर्श इलाही। अर्श इलाही को देखेंगे तो इसके अंदर हमें दो अलग अलग लफ्ज़ दिखाई देते हैं। पहला लफ्ज़ अर्श और दूसरा लफ्ज़ इलाही। अर्श के माने होते हैं आसमान और इलाही के माने होते हैं अल्लाह ताला। ये दो अलग अलग लफ्ज़ हैं और उसको ज़ेर से जोड़ा गया है। देखिए, ज़ेर से जोड़ा गया है और वो बना अर्श इलाही। अर्श और इलाही ये दो अलग अलग अल्फाज हैं, है ना। अर्श और इलाही ये दो अलग अल्फाज हैं और शीन के नीचे हमें एराब यानी ज़ेर नज़र आता है। शीन के नीचे हमें ज़ेर की अलामत नज़र आती है। वो ज़ेर की अलामत लगाई गई है जिसके मानी उर्दू में का, की, के इस तरह के निकलते हैं। इसे ज़ेरे इजाफ़त कहते हैं। प्यारे बच्चों, ये जो ज़ेर लगाया गया है उस ज़ेर को ज़ेरे इजाफ़त यानी ज़ेर को उसमें इजाफ़ा किया गया है, बढ़ाया गया है, या दो अल्फाज के बीच में ज़ेर का इजाफ़ा किया गया है। तो ऊपर की मिसाल में अर्श ये है मुज़ाफ़, अर्श को मुज़ाफ़ कहते हैं और इलाही को मुज़ाफ़े इलैह कहते हैं। अर्श क्या है? अर्श मुज़ाफ़ है और अर्श इलाही ये मुज़ाफ़े इलैह है। तो प्यारे बच्चों, एक इस्म को दूसरे इस्म के साथ लिखकर उसे ज़ेर से जोड़ा गया है। देखा ना आपने, एक इस्म को दूसरे इस्म से के साथ लिखकर उसको जोड़ा गया है ज़ेर से, यानी अर्श और इलाही ये दोनों को लिखकर उसके नीचे ज़ेर लगाकर अर्श इलाही इस तरह से लिखा गया है। तो प्यारे बच्चों, इसको हम कहेंगे इजाफ़ी तरकीब। एक लफ्ज़ को दूसरे लफ्ज़ से जोड़कर उसके नीचे ज़ेर का इजाफ़ा किया गया है, इसको कहते हैं हम इजाफ़ी तरकीब। समझ गए ना आप इजाफ़ी तरकीब किसे कहते हैं? अब हम इसकी मिसालें किताब से ढूंढेंगे। तो मिसाल है उसकी नंबर 1 गर्दिश अय्याम। यहाँ पर भी गर्दिश और अय्याम इन दो अल्फाज को ज़ेर के ज़रिए जोड़ा गया है और एक लफ्ज़ बनाया गया है गर्दिश अय्याम। दूसरा है सोज़िश गम। तीसरा है ज़ख्म दिल। चौथा बरसरे पैकार। पाँचवां दरपे आज़ार। छठा आईने करम और सातवां शामते आमाल। तो इस तरह से हमें मज़ीद 7 मिसालें नज़्म मनाजात के अंदर मिली हैं जो इजाफ़ी तरकीब की हैं। तो प्यारे बच्चों, आप इजाफ़ी तरकीब को समझ गए होंगे। इनकी मिसालों को याद कीजिए और मिलते हैं आगे की वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।